मैनेजिंग इमोशंस। गुड। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के, बट उसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आया है आप लोग में से, अधिकतर लोगों में से, वो है हाउ कैन आई मैनेज माई इमोशंस वेल। तो सबसे पहले देखिए, एक चीज को समझिए कि इमोशन, वी आर ह्यूमंस, एंड इमोशन इज द ओनली कांस्टेंट दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम अदर थिंग्स। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इमोशन की वजह से है। नाउ ट्रेडिंग में दिस कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज बिकमिंग अ चैलेंज एंड यू आर रियलाइजिंग इट। इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका होता है, दैट यू नीड टू फॉलो द रूल्स विथ हाई डिसिप्लिन। यू हैव टू फाइट योर सेल्फ टू फॉलो द रूल्स विथ हाई डिसिप्लिन। ओनली द रूल्स एंड द डिसिप्लिन कैन हेल्प यू ओवरकम दिस चैलेंज। देखिए होता क्या है, सपोज आप जल्दी में हैं, आपको कहीं जा पहुंचना है, यू आर इमोशनली चार्ज्ड अप, आप रोड रास्ते पे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, वट एवर, एंड सामने आपको रोड क्रॉस करना है, आप इमोशनली चार्ज्ड अप हो। अगर आप अपने इमोशन से बहते हुए भागोगे और आप रोड के नियमों को नहीं मानोगे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। आप इमोशनली चार्ज्ड अप हो, लेकिन आप रोड के रूल्स को डिसिप्लिन के साथ मान रहे हो, और वहां पर जो सिस्टम है ट्रैफिक सिग्नल का, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। आप उस ट्रैफिक सिग्नल को देखते हो, आप देखते हो वो रेड है, आप वहां पर रुक जाते हो पेवमेंट पे। द मोमेंट वो ग्रीन होता है, आप रोड क्रॉस करते हो और वापस अपने चार्ज अप इमोशंस को यूज करते हुए अपने टारगेट तक बढ़ जाते हो। नाउ थिंक ऑफ यू एज योर ट्रेडिंग डिसीजन इन द मार्केट। When you are looking for a trade in a chart, or in a price, in a stock, in an index, or whatever, so you are emotionally charged once you see a trading opportunity. Now at that particular point of time you need to identify कि यहाँ पर वो कौन सा सिस्टम है, जैसे रोड पे ट्रैफिक सिग्नल का सिस्टम था, which is working. The system is made by the rules, and your work is to identify the system and follow the rules with discipline. सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल को देखने से काम नहीं होगा, उसके रूल को समझने से काम नहीं होगा, उसको डिसिप्लिन के साथ आपको मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सो द मोमेंट यू स्टैंड ऑन द पेमेंट लुकिंग एट द सिग्नल एंड इट इज रेड, यू आर following the rule with discipline. The moment it turns green, you are crossing and going towards your target. Now similarly in the market, you have identified a trading opportunity, identify the system, check the rules, see the signal whether it is red or green, stand on the pavement if it is red. If it is green, nobody can stop you. ये सिंपल सी चीज है जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं, हम स्कूल में हैं, अब अपने ऑफिस में, अब अपने ऑफिस का सिस्टम, हम अपने ऑफिस का डेकोरम, हम अपने ऑफिस के टाइमिंग्स, हम अपने ऑफिस में कपड़े पहनने तक का जो डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करते हैं। तो जब ट्रेडिंग में आते हैं तो हम सिस्टम्स को इग्नोर क्यों करते हैं? जब हम ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो हम उन रूल्स को क्यों ओवरकम करते हैं? जब हम ट्रेडिंग के लिए आते हैं, हम डिसिप्लिन को क्यों छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं? आफ्टर ऑल इट इज योर हार्ड अर्न मनी, इट इज योर डिसीजन, एंड यू नीड टू डिसाइड वेल, ईदर टुडे और टुमारो। करना तो पड़ेगा। द सूनर यू डू, द बेटर फॉर यू। सो आई हैव बीन टेलिंग दिस सिंस लास्ट 4 years, अगेन एंड अगेन। मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ कई बार बता चुका हूं, आज भी मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया, एंड आई थिंक यू वुड बी एबल टू रिलेट इट। अगर आप ये सोचोगे कि इमोशनल इश्यूज मेरे अभी हैं, बाद में नहीं होंगे, यू आर इन अ ड्रीम लैंड। यू आर ह्यूमन। जब तक हम अलाइव हैं, हमारे अंदर इमोशंस रहेंगे। वो डर होगा, वो अट्रैक्शन होगा, वो इम्पल्स रिएक्शन का मन करेगा, बट इट इज द सिस्टम, इट इज द रूल एंड योर डिसिप्लिन which can only overcome this. There is no other solution. You are the only challenge in front of you, and you have to solve it yourself. What all I can do is I can show you the right path. I can show you
कैसे करना है, and on top of that we have shared a whole lot of systems with you which can help you identify the rules and tell you whether it's good to go or it's better to wait and watch. इतना ही सिंपल है, बट उसको करना पड़ेगा. मैंने देखा आप लोग में से कुछ लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन आए कि सर मेरा एक प्रॉपर सिस्टम बन नहीं पा रहा है, और एक जन का तो बहुत अच्छा आया कि मल्टीपल सेटअप्स, हाउ टू ट्रैक मल्टीपल सेटअप्स. एक और जन का आया कि स्विंग ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्फ कि जब आप रोड क्रॉस करते हो तो आपको क्या सिस्टम देखना है. आपको देखना है कि मैं जब रोड क्रॉस कर रहा हूं तो रोड्स वहां पर खाली है नहीं है, करना है नहीं है, और उसके लिए कोई सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं. तो जब ट्रेड करना है तो क्या देखना है. तो जब ट्रेड करना है तो ये देखना है कि प्राइस में कब एंटर करना है, कब निकलना है. लेना है तो वहां पर प्राइस में कितना स्ट्रेंथ है, ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, मेरा वहां पर ट्रेड प्लान कितना अच्छा है, स्टॉप कितना छोटा है, टारगेट कितना बड़ा है, मेरा रिस्क कितना कम हो सकता है, मेरा प्रॉफिट कितना अच्छा आ सकता है, कहाँ एंटर करूंगा, कहाँ एग्जिट करूंगा. सो ऑल ब्रिंग्स डाउन टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, टाइम एनालिसिस, डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस हम इसलिए करते हैं बिकॉज हम दूसरे बड़े पार्टिसिपेंट्स के डेटा को रीड करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि बड़ा पैसा मार्केट में प्राइस को मूव कराता है. सो अनटिल एंड अनलेस द बिगर मनी इज interested in the price, we know the move will not come. Once the bigger money is interested, I know the move will come. So we will try to identify it from data. टेक्निकल एनालिसिस में फ्रॉम ट्रेंड एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस के लिए हमने सीसीटीवी सिस्टम दिया हुआ है. वी हैव क्लियरली डिस्कस द आरएच सिस्टम जिसके बेसिस पे सीसीटीवी बना हुआ है. सीसीटीवी के साथ एक कंपोनेंट आप कह सकते हो. तो कई सारी चीजें हैं जो हमने आपके साथ शेयर की है. इसके साथ अल्टीमेट हमारा जो ईसीजी सिस्टम है वो आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट 6 स्टेशन बता देता है कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ तक के लिए लेना है, स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट कितना. इसके साथ टाइम के टूल्स हैं, टाइम इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आस्क योरसेल्फ आपको किसकी जरूरत है, आप किससे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, एंड देन यू नीड टू गो अहेड विद इट. आपको उस रूल को देखना है, डिसिप्लिन से उसको फॉलो करना है. द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, और वो आप अचीव कर सकते हैं. आप में से एक जिनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि सर मैं ट्रेड आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस होता है तो मैं निकल जाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, विच इज अ वेरी गुड थिंग. लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो ये है कि वो अच्छे लंबे बड़े ट्रेड में प्रॉफिट को राइट नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर वो धक 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 होने लगती है. सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ इमोशन दैट एवरीबॉडी विल फेस एट सम पॉइंट ऑफ देयर ट्रेडिंग जर्नी. पहले तो ये था कि सर प्रॉफिट दिखता नहीं था, अब प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, तो अब ये है कि सर प्रॉफिट हैंडल नहीं हो रहा. तो प्रॉफिट जब आता है तो अंदर से लगता है कहीं आया हुआ चला ना जाए. तो आपको याद होगा हमने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, जिसमें हमने आपको 6 लेवल ऑफ एडजस्टमेंट भी सिखाई, और अभी रिसेंटली हमने एडवांस लर्निंग में आप लोगों के साथ फ्रॉड प्रोटेक्शन वगैरह भी सीखा. उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए. देखिए आफ्टर मार्केट क्लोजेस देयर द मार्केट इज इन नोबडीज हैंड. अगले दिन क्या होगा कोई नहीं जानता है, ना जानने का प्रयास करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी कोई पोजीशन है उसमें अच्छा प्रॉफिट है और अगले दिन आपको लगता है कि कुछ अनफोर्सीन हो सकता है, तो एक फ्रॉड प्रोटेक्शन लेग ऐड करके जाने में कोई बुराई नहीं. ऑप्शन ट्रेडिंग पे क्वेश्चन आया कि सर नेकेड ट्रेड करें या हेज में ट्रेड करें. तो देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं और अगर आपका सिस्टम अच्छा है, अगर आपका सिस्टम इक्विप्ड है, तो इवन इफ यू कैन गो विद अ नेकेड ट्रेड. अगर आपका सिस्टम ठीक से नहीं बना हुआ है तो आपको हेज में ही ट्रेड करना चाहिए. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, इसको ध्यान से समझिए. व्हाट आर द रूल्स एंड कंडीशंस व्हिच विल हेल्प मी डिसाइड कि कब मेरे को नेकेड ट्रेड करना है और कब हेज में ट्रेड करना है. उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन मार्क क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये आता है कि हेज में ट्रेड करने का फायदा क्या है, हेज में ट्रेड करने का एडवांटेज क्या है. तो हेज में हम कब ट्रेड करते हैं, जब हमें ये लगता है कि अभी मैं जो ये ऑप्शन को बाय कर रहा हूं, या फॉर दैट मैटर मैं किसी ऑप्शन को सेल करके ट्रेड कर रहा हूं, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया तो ये मेरे को कितना लॉस दे देगा. उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम एक हेजिंग लेग ऐड करते हैं. नीडलेस टू से कि जब हम एक हेजिंग लेग ऐड करते हैं
तो कहीं ना कहीं वो हमारा प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉल बाय कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, हमने 100 रुपीज में कॉल बाय। नाउ यहाँ हमेशा एक डाउट रहता है कि अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं गया और मार्केट अचानक से गिर गया, तो होगा क्या कि जो मैंने 100 रुपए में कॉल बाय किया, अगर वो 60 पे आ गया तो मेरा 40 रुपए का लॉस हो जाएगा पर लॉट, विच इज अ बिग लॉस। तो मैं क्या करता हूं, मैं वहां पर अगर डर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर एक हेज ऐड करूंगा। और अब मार्केट अगर 40 पॉइंट गिरता है उस ऑप्शन का प्राइस, तो हेजिंग लेग से मेरा 30 रुपीज रिकवर हो जाएगा। सो अल्टीमेटली इफ आई एम रॉन्ग ऑल्सो, आई एम ओनली गिविंग 10 रुपीज टू द मार्केट व्हेन आई वाज रॉन्ग बाय 40 रुपीज। बट इसका अदर एस्पेक्ट क्या है कि जब मैं राइट होऊंगा तो से 100 का प्रीमियम अब 150 हो गया, सो आई शुड बी गेटिंग 50 रुपीज बिकॉज आई बॉट एट 100। यू विल गेट 50 रुपीज, बट क्योंकि आपने हेजिंग लेग ऐड किया था, आपने एक प्रीमियम लिया था, आपने एक प्रोटेक्शन बाय किया था, द प्रोटेक्शन विल कॉस्ट यू नाउ। सो द हेजिंग लेग वुड टेक बैक 25 रुपीज फ्रॉम। सो अब आपका जो प्रॉफिट है कितना होगा, सिर्फ 25 रुपए। आप बोलोगे मैं सही हूं तो 25 रुपए ही मिला, मैं तो 50 रुपए सही था। तो मेरा 25 गया कहाँ, वो 25 आपका प्रोटेक्शन के में चला गया। सो इस पूरे डिस्कशन का समरी क्या है कि हम हेज तब करते हैं जब हमें अपने रिस्क को मिनिमाइज करना हो। जब हम चाहते हैं कि हमारा जो रिस्क है, अगर हमारा व्यू गलत हो जाए तो हमारा रिस्क छोटा से छोटा है। बात भी सही है। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट इफ यू हैव अ सिस्टम which tells you that if you are buying at 100, then it gives you a level, और वो आपको ये बोले कि if you are wrong, then the system will give you an exit at 8 rupees or say 6 rupees or say 4 rupees. Now when you have a system in place which is giving you an exit at 4 rupees or say 6 rupees, then you should ask a question to yourself, क्या अब मैं यहाँ हेज ऐड करूं? अगर मैं हेज ऐड कर रहा हूं तो मैं बचा क्या रहा हूं? मैं 6 रुपए बचा रहा हूं, क्या अब 6 रुपए पूरा बचेंगे? नहीं। हेज के वजह से 6 पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 4 बच जाएगा, 2 तो फिर भी जाएगा। तो अल्टीमेटली 6 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेड है, उसमें अगर मैं हेज में जाता हूं तो मैं 2 रुपए स्टॉप लॉस दूंगा, 4 रुपए बचाऊंगा। लेकिन वो 4 रुपए बचाने के लिए आगे का 25 रुपए मेरा चला जाएगा। अगर मैं राइट हुआ तो अगर मार्केट मेरे फेवर में गया तो मेरा 25-50 रुपए का हेजिंग कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो मेरा हाथ से चला जाएगा। तो क्या ये 4 रुपए बचाने के चक्कर में मैं वो 25-40 रुपए 50 रुपए कॉम्प्रोमाइज करूं? सर इसमें, so this is a very thin line of difference between answering your own self whether you should take a trade on hedge or on naked. If when you are taking a trade, for example, if you are taking a trade in the PRZ zone, तो आपको याद होगा हमारे ईसीजी लेआउट में आई हैव क्लियरली सेड कि ब्रेकआउट पे कौन सा ट्रेड होता है, ब्रेकडाउन पे क्या होता है, पीआरजी पे क्या होता है। सो यू नो पीआरजी पे हमने आपको कौन सा ट्रेड दिया हुआ है। पीआरजी पे आई हैव क्लियरली सेड कि जब भी पीआरजी से प्राइस निकले, ऑलवेज फर्स्ट टेक अ नेकेड ट्रेड। व्हाई? बिकॉज पीआरजी जोन इज वेरी स्मॉल। इंट्राडे में निफ्टी का पीआरजी जोन 30 पॉइंट का है। अब 30 पॉइंट में अगर निफ्टी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाएगा तो ऑप्शन 15-17 पॉइंट का खाएगा। ऑप्शन अगर 15-17 पॉइंट का खाएगा तो अगर आप हेज करोगे तो आप कितना बचा लोगे? आप 7-8 रुपए 10 रुपए बचा लोगे। यानी आप 7 से 8 रुपए का रिस्क फिर भी ले रहे हो। अब वो 10 रुपए बचाने के लिए अगर आप सही हुए तो क्या आप अपना 100 रुपया देने को तैयार हो? दिस इज द रीजन वाई हम पीआरजी पे नेकेड ट्रेड्स। आप में से कुछ नए मेंबर्स का यहाँ पर मैं फीडबैक देख रहा था, तो उनका था कि सर आज तक तो हम न्यूज चैनल की कमेंट्री और टिप्स पे काम करते आए हैं। तो आप लोगों को याद होगा आज से साल 2 साल पहले हमने एक मुहिम शुरू की थी जिसमें हमने कहा था कि से नो टू टिप्स। किसी भी तरह के रिकमेंडेशंस को इग्नोर करिए, मत काम करिए, बिकॉज आज वो दे रहे हैं, वो आप तक जो पहुंचा रहे हैं उसके पीछे उनका एक मोटिव हो सकता है। एंड अल्टीमेटली उसमें उनका ही बेनिफिट छुपा होता है, चाहे वो खुद कॉर्पोरेट कमेंट्री हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो टिप्स प्रोवाइडर हो, कोई भी हो। और यही रीजन है कि इंडिया में 99% लोग जो होते हैं वो टिप्स देते हैं, रेकमेंड कर देंगे, लेकिन अपना सिस्टम कोई नहीं बताएगा। या तो सिस्टम है नहीं उनके पास, और है तो वो बताना नहीं चाहते, आई डोंट नो व्हाई।
या उनको खुद भरोसा नहीं है अपने सिस्टम पे। बट फ्रॉम डे वन आप देखोगे हमने अपने सारे सिस्टम, चाहे वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टॉक सिलेक्शन, हर एक चीज, इवन ऑप्शन ट्रेडिंग तक का हमने सिस्टम आपके साथ शेयर किया। सो ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम करते हैं, क्योंकि मार्केट का मैक्सिमम वॉल्यूम ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, तो जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, जैसे कि एक जन का क्वेश्चन था अभी हमने डिस्कस किया, हेज करें या नेकेड करें, हम ट्रेड कहाँ पर करें, कहाँ पर एंट्री करें, कहाँ पर एग्जिट करें, एंट्री प्लान करते समय कौन सा लेवल होना चाहिए, एग्जिट करते समय कौन सा लेवल होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा स्टॉप कहाँ है यहाँ। तो आज इस 80th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में अगेन वी आर वेरी प्राउड टू ब्रिंग अ सिस्टम फॉर ऑल ऑफ यू, and the system is called Optex. Now this is a system which is only made for option trading. Optex का काम क्या है? Optex is an option trading indicator which gives you exact entry and exact zones for option trading. It is an integral part of OTS AI system. The indicator works well on all index and FNO option charts. स्टॉक हो या एफएनओ के स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, उन पे काम करेगा, जो कि एनएससी में काम करते हैं, एंड बीएससी में सिर्फ सेंसेक्स पे काम करेगा। जो इंडिकेटर है वो आपको एक डिसाइडर लेवल देगा, प्रिसाइज एंट्री एंड एग्जिट लेवल देगा, और स्टॉप लॉस का लेवल देगा। वंस यू प्लॉट द ऑप्शन चार्ट देन द इंडिकेटर ऑटोमेटिकली प्लॉट्स ऑल द लेवल, सारे लेवल आपके सामने प्लॉट हो जाएंगे। ये स्पॉट के चार्ट पे, फ्यूचर के चार्ट पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के चार्ट पे काम करेगा, और इंडेक्स एंड स्टॉक दोनों के ऑप्शंस पे काम करेगा। ये इंडिकेटर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी है, और जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टॉक है, उसमें आपको अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, आपको लग रहा है ये यहाँ पर काफी बॉटम बना चुका है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इवन आप उसका नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन लॉन्ग करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन लॉन्ग करना है तो कहां पर लॉन्ग करना है, उसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, और स्टॉप लॉस तो ले लिया आपने, पोजीशन बना ली, पोजीशन अब प्रॉफिट में है, अब उसको राइड कैसे करेंगे इफ यू डोंट हैव द लेवल्स इन हैंड। तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने प्रॉफिट पे मेरे को हेज ऐड करना है। सो सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिलते हैं। दिस इंडिकेटर नेम इज ऑप्टिक्स, वी हैव प्राइस्ड इट एग्रेसिवली, इनॉग्रल प्राइस है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम एआई के मेंबर्स हैं, उन सब के लिए ये इंडिकेटर अवेलेबल है एट अ वेरी नॉमिनल वन टाइम ज्वाइनिंग कॉस्ट। वो आई थिंक इट इज, दे आर गेटिंग इट एट 90% ऑफ, तो दैट इज जस्ट वन टाइम ज्वाइनिंग, एंड द इंडिकेटर एक्सेस फॉर देम विल बी वैलिड अंटिल द ओटीआई एआई सिस्टम का वैलिड है। सो सपोज आपने ओटीएस एआई को 1 अप्रैल को सब्सक्राइब किया था, एंड यू आर गोइंग फॉर ऑप्टेक्स टुडे विथ 90% डिस्काउंट, तो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल तक आपका ओटीएस एआई एंड ऑप्टेक्स चलेगा with just 10% payment today. In case you don't have OTS AI, then this is the price for 1 year subscription, which is roughly around 1500 rupees a month. Very, very nominal as an inaugural price हमने इसको रखा है। ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको डिसाइडर लेवल बताता है, जो आपको बताता है कि ये ऑप्शन बुलिश है या बेरिश है। इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों मिलता है, यानी कि इंट्राडे में आप इवन 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनल में आप 1 आवर या 15 मिनट चार्ट। तो यहाँ पर इसके लिटरेचर में लिखा है, यू कैन सी ऑल्सो, कि 1 मिनट या 15 मिनट चार्ट पे आप उसको ट्रेड कर पाएंगे। तो ये आपको डायरेक्ट एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल दोनों दे देता है। तो चलो इसको चार्ट पे जाके देखते हैं ये कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं और कैसे ये हेल्प करता है। हाउ इट इज रिलेटेड विथ ओटीएस एआई ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। सो द इंडिकेटर इज कॉल्ड ऑप्टेक्स, यू कैन एक्टिवेट फ्रॉम हियर। एज यू कैन सी जैसे ही हमने एक्टिवेट किया, इट सेज इंडिकेटर वर्क्स ओनली ऑन ऑप्शन चार्ट्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अप्लाई एन ऑप्शन चार्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक मंथली ऑप्शन प्लॉट कर देता हूँ फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट।
So you can see I have plotted one option here. Now ये मेरे को ऑप्शन ऑप्टेक्स में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं. I can टाइप ऑफ ट्रेड में I can go for a long term trade or a short term trade. Now short term trade अगर मैं लेता हूं then it is giving me intraday levels. Intraday levels कैसे काम करते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. For example, once you plot it, 14th of July, market opens, this is the decider level. As soon as the price opened, we know this is the decider. Price is the premium because option is only premium. So until and unless the premium is above this, there will be no trending move in this option. If it is below this, it is a bearish move. But where is the support? So this is the first support. जब आप इसको और नीचे लेके जाते हो, so you can see that another support is here, another support is here, another supports are here. Likewise, you can see resistance are there on top. So आपके पास support identification भी हो गया, resistant identification भी हो गया. So all what you can do is कि until the price comes above this and sustains, the range for the price from here would be here, from here to next level, or from here to here, and then from here to here. From here to here. जैसे जैसे ऑप्शन बढ़ता है, it tries to expand क्योंकि ऑप्शन is all about premium rather than price. So when we are talking about premium, यहाँ पर आपको expansion देखने को मिलता है as the premium goes up. What does expansion actually mean? Expansion means कि पहले अगर आपने एक पड़ाव पार किया तो आपको से 50 पॉइंट का प्रॉफिट आया, नेक्स्ट पड़ाव में आपको हो सकता है 80 से 90 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा, उसके अगले पड़ाव में आप देखोगे आपको 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा. सो दिस इज हाउ ऑप्शन वर्क्स बिकॉज इट इज नॉट ओनली प्राइस, इट इज प्रीमियम. इट कैन बी प्लॉटेड अक्रॉस एक्सपायरीज. आप वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी या फिर फार नेक्स्ट इवन हिस्टोरिकल एक्सपायरीज में भी प्लॉट कर सकते हैं. आप कॉल और पुट दोनों साइड में प्लॉट कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली इट विल डिटेक्ट एंड आफ्टर डिटेक्टिंग इट विल गिव यू द रिएक्शन. जैसे कि आप देख सकते हो पिछले दिन मार्केट ओपन एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल ओपन अबव द डिसाइडर. आई नो दिस इज द रेजिस्टेंस. प्राइस यहां पर गया, रुक गया, यहां से नीचे आया, अगेन यहां पर आप देख सकते हो किस तरह से जोन के बीच में ट्रेड कर. वंस इट ब्रोक, रीटेस्ट, एंड उसके बाद अगला टारगेट क्या होगा? दिस इज माय टारगेट. प्राइस एग्जैक्टली गिव मी दैट एंटायर टारगेट. सो इट वर्क्स फिनोमिनली वेल. आप इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों ऑप्शंस को प्लॉट कर सकते. ये मैंने इंट्राडे का दिखाया. नाउ इफ आई हैव टू शो यू द लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन को कैसे ट्रेड करेंगे? सपोज यू आर टेकिंग अ मंथली ऑप्शन एंड यहाँ पर हम कोई भी एक मंथली ऑप्शन ले लेते हैं. सो सपोज आई टेक 24,000 एंड यहाँ पर हम इंडिकेटर में जाएंगे. ऑल आई नीड टू डू इज आई विल गो टू लॉन्ग टर्म. सो आई विल क्लिक ओके. एंड लॉन्ग टर्म के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज ईदर 15 मिनट और इवन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट. So you can clearly see here. Now this is the decider level. August month started here. This is 3rd August candle. Price went up. I know this is the resistance, red line. Price came to decider level, again went up. Again it came down. Pinpoint retest here. And it came down. Again from here to here. Again from here to. आप देखोगे हर समय ये इसको अच्छा ऑनर करेगा बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन चार्ट. अब आप लोग बोलोगे सर ये बीच में भी तो रुक रहा है, हाउ कैन आई टेक एडवांटेज ऑफ दिस? ये रुक नहीं रहा है, ये एक्चुअली हमारे सिस्टम को ऑनर कर रहा है. आई शो यू हाउ. दीज आर कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल्स. तो आपको यहाँ पर इस सेक्शन को ऑन करना है, शो स्टॉप लॉस लेवल्स. द मोमेंट यू स्विच इट ऑन, यू विल सी आपके किसी भी ऑप्शन चार्ट पे ये लेवल्स यहाँ पर मार्क हो जाएंगे. यू कैन सी द ब्लू लेवल्स हियर, you can see the orange levels here. Exactly, price is honoring the levels here. It works phenomenally well. इसके पीछे का science and maths we have discussed with our BTA members. They know how it works. But for other traders, this is how option premium works.
not how price works, and you can take advantage of this. अब आता है यहाँ पर इंडिकेटर में कुछ और सेटिंग्स. For example, if you are using weekly and monthly option, that is current month option, expiry should be kept at automatic. Although यहाँ पर tool tip में सब लिखा हुआ है, but I'll just brief. You can take expiry as automatic. If the expiry is automatic, automatically it will plot all the levels for the current week and the current month. If you are using next month or say far month और से हिस्टोरिकल से आप अभी दिसंबर मंथ का ऑप्शन प्लॉट करना चाहते हो, तो लेट्स डू इट. फॉर एग्जांपल निफ्टी, एंड हियर आई गो फॉर अ 29 December option, say 25,000 call option. So this is the chart for 25,000 call option on Nifty, 29 December expiry. So अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, I have to put the expiry month as 12. Year remains 2026. I'll keep it here like this. If it changes, it is good. If it does not, it is still good. And you can see how well it is working. This is the long-term option which you can trade. And it honors the levels to the core. So you can see here how it is working. And it works phenomenally well. So until the price is below the decider, 25,000 का कॉल जो है वो नीचे है. एक बार इसके ऊपर जाएगा, there will be strong bullish consensus in the 25,000 call also. So this is how you can work with next month, far month, or even historical levels using optics. Clear hai? So this is optics for you, option trading entry and exit system that we have brought for all our members. This will give you a very clear understanding कि आपको कब naked trade करना है और कब hedge में trade करना है. For example, there is a decider level at say 60 rupees. Now you know that if I'm getting an entry at 60 rupees, I'm good to buy. The stop loss is somewhere around say 52, कुछ भी हो सकता है. So if the price is coming around 58, 55, now the stop loss is only 3 rupees. If the stop is only 3 rupees, तो अब यहाँ पर hedge लेके क्या करूंगा? Hedge करके भी उसका जो ऑप्शन लेने का बेचने का ब्रोकरेज लगेगा, टैक्सेस लगेंगे. अगर मैं नेकेड ट्रेड लेता हूँ, आई नो आई लूज 3 rupees. बट इफ आई एम राइट, आई मेक 100% ऑफ द मूव. कि जितना ऊपर जाएगा, अगर ऑप्शन 50 रुपए गया, आई मेक 50 rupees. बट इफ आई लूज ओनली 3 rupees. ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टॉप लॉस इज से 20 rupees, सो आई नो कि अभी अगर एंट्री करना है, इट्स बेटर टू एंटर विथ हेज. इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एकदम ऑब्जेक्टिविटी बता रहा हूँ. डेली ट्रेड में मैं खुद भी यूज करता हूँ. सपोज द स्टॉप लॉस इज बिग, 20 rupees या 50 rupees, या स्टॉक्स के केस में कभी कभी 6 रुपए भी ज्यादा होता है जब उसका लॉट साइज बड़ा हो. तो इफ द स्टॉप लॉस इज बिग, आपको अभी ट्रेड लेना है, आपको अभी बाय करना है कॉल ऑप्शन, करिए. बट ट्रेड लेते समय हेज में ऐड हो जाइए. इफ द प्राइस कम्स नियर स्टॉप लॉस, प्राइस अगर स्टॉप लॉस के पास आ जाए, से आपने 100 रुपए में लिया, 80 का स्टॉप लॉस था, अभी प्रीमियम आ गया 85, 15 रुपए नीचे आ चुका है. आपने जो कॉल बाय किया था उसमें 15 रुपए लॉस है, लेकिन जो हेज ऐड किया था उसमें 12 रुपए रिकवर भी हो रहा है. 85 आ गया ना, यहां पर हेजिंग लेग से निकल जाइए. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम. वंस यू नो योर स्टॉप इज एट 80, ये ट्रेड वहां पर गलत हो जाएगा. सो हम गलती कहां मानेंगे? 80 के नीचे ही हम बोलेंगे ट्रेड गलत. 85 पे हेजिंग लेग से निकल जाइए. व्हाट यू हैव एक्चुअली डन इज, एक लॉस मेकिंग ट्रेड में आपने प्रॉफिट बुक किया है, बिकॉज हेजिंग लेग में तो 12 रुपए प्रॉफिट था, तो आपने 12 रुपए प्रॉफिट बुक कर लिया. नाउ इफ द प्राइस रिवर्सेस विदाउट हिटिंग द स्टॉप, you will not only recover the 15, but you will make 100% of the profit, whatever the premium gives you. In case अगर स्टॉप भी हिट किया तो यहां से 5 रुपए ही जाएगा. So you will end up giving out only 8 rupees total. 12 रुपए पहले आया, 20 रुपए गया, तो चलो 8 रुपए में निकल गए. So you are only compromising
5 extra rupees for a 100% potential up move. This is what I use personally. कभी कभी होता है एक ऐसी जगह पे ट्रेड मिलता है जहां लगता है कि ये शायद नहीं जाएगा नीचे, बट प्रीमियम इज प्रीमियम. वो तो प्राइस नहीं भी गया नीचे, प्रीमियम नीचे चला गया बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू इरोजन या फिक्स में कुछ हो गया. नाउ अगर प्रीमियम नीचे चला भी गया, सो मैं उसका भी बेनिफिट लूंगा. बिकॉज माई गैप वॉज बिग, स्टॉप लॉस वॉज बिग, आई टुक अ हेज वाइल टेकिंग अ ट्रेड. तो मैं देखता हूँ आप लोगों में से कई लोगों के हैंड होल्डिंग में भी क्वेश्चन आते हैं, सर अभी हेज में लें या नेकेड लें. तो मैं बोलता हूँ अभी नेकेड लो ना, अभी क्यों हेज में लेके अपना प्रॉफिट रोकते हो. हेज इज नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग यू फॉर द लॉस, इट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टिंग यू फ्रॉम द प्रॉफिट. तो वैसा नहीं कर. जब आपका रिस्क बड़ा है, हेज में जाइए, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. जब आपका ट्रेड अगर नीचे आ भी गया, प्रीमियम नीचे आ भी गया, तो हेज से नेकेड में उसको कन्वर्ट करिए. सो योर सिस्टम मस्ट टेल यू कब नेकेड लेना है, कब हेज लेना है. हेज में लिया है तो कब नेकेड में कन्वर्ट करना है. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, अगर नेकेड लिया है तो हेज में कब कन्वर्ट करना है. तो अगर आपने नेकेड ट्रेड लिया, छोटा स्टॉप लॉस था 3 रुपए का, आपने ट्रेड ले लिया, नेकेड ट्रेड लिया, मार्केट ऑनर्ड, वहां से 40 रुपए प्रीमियम ऊपर भाग गया. नाउ यू आर सिटिंग एट अ 40 रुपीज प्रॉफिट या 550 रुपीज प्रॉफिट इन द ऑप्शन. अब यहां पर द सिस्टम इज गिविंग यू अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 20 रुपीज. आपको पता है कि मैं क्योंकि प्रॉफिट में आ चुका हूं, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 20 रुपए नीचे है. अब या तो मैं आए हुए 40 में से 20 रुपए कॉम्प्रोमाइज करूं, या फिर मैं इस 20 रुपए को प्रोटेक्ट करूं. तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर एक हेज ऐड कर दूं. सो योर सिस्टम इज नॉट ओनली गिविंग यू एंट्री एग्जिट, योर सिस्टम इज ऑल्सो टेलिंग यू कब नेकेड ट्रेड करना है, कब हेज में ट्रेड करना है, कब नेकेड को हेज में बनाना है, कब हेज को नेकेड में कन्वर्ट करना है, एंड हेल्पिंग यू ट्रेल योर स्टॉप लॉस. तो जिन लोगों का क्वेश्चन आज आया हुआ है, सर हाउ टू राइड, हाउ टू री एंटर, हाउ टू ट्रेल, और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे वॉलेटाइल है, उसका ये परमानेंट सॉल्यूशन है. सो दिस इज फॉर यू. अगर आप में से कोई भी जन ओटीएस एआई को सब्सक्राइब करते हैं आज, अभी से कभी भी, नॉट ओनली आज, तो ऑप्टेक्स इज फ्री फॉर यू बिकॉज ऑप्टेक्स कम्स along with ओटीएस एआई. ओटीएस एआई हमें बताता है कि ऑप्टेक्स में कौन से स्ट्राइक को देखना है, विच इज द स्ट्राइक विच इज मोस्ट रेलेवेंट टुडे. ओटीएस एआई आपको दो चीजें देता है. ओटीएस एआई आपको इंट्राडे का भी स्ट्राइक देता है सिलेक्ट करके, पोजिशनल का भी स्ट्राइक सिलेक्ट करके देता है. सो आई जस्ट शेयर माय ऑप्शन ट्रेडिंग लेआउट विथ यू. यहाँ मेरा डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना हुआ है. सो दिस इज माय ऑप्शन ट्रेडिंग लेआउट विच आई यूज एवरी डे. तो इसमें क्या होता है कि वेन एवर आई सी एनी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, so what I'll do is I'll quickly open this and I'll apply the chart here and I'll see what has to be done. तो आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रही है ना भाई. So this is my OTS AI layout. तो you can clearly see यहाँ पर राइट साइड विंडो में I keep the OTS AI. यहाँ उसका लाइव ऑप्शन चेंज चलता है on the OTS AI. The most important thing is the OTS AI gives me the power strikes and the action area strikes. पावर स्ट्राइक पे जो स्ट्राइक आता है, एक कॉल आता है, एक पुट आता है, एक स्ट्राइक आता है, दैट स्ट्राइक इज गुड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. उस स्ट्राइक को मैं यहां पर ऑप्टेक्स में प्लॉट करता हूं. सिमिलरली अगर मैं कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहा हूं, एक्शन एरिया में जो स्ट्राइक आते हैं, आई प्लॉट इट ऑन ऑप्टेक्स एंड देन आई प्लान माय ट्रेड. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन. तो आज अगर कोई भी आपसे ओटीएस एआई लेता है, ऑप्टेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू. जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स है उनके लिए एज अ टोकन अमाउंट, क्योंकि वो ऐड करना पड़ेगा, इज अ 90% ऑफ ऑन द ऑप्टेक्स registration, but the indicator would be valid only until your OTS AI is valid. For anyone who is only willing to take optics, you can apply for that also. So सारी flexibility आप लोगों के पास में यहाँ पर उपलब्ध. This is my OTS, this is my option trading layout that I use every day. ठीक है, आप लोगों को कई बार मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. See, this is the website you can see. Yes.
So register now. You can see option trading, Yes, sir. optics, Perfect, sir. and here you can see tips. Yeah, perfect, sir. I'm not